अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से प्रबुद्ध जागरण यात्रा के संबंध में विजयनगर कॉलोनी स्थित कलेवा रेस्टोरेंट में एक महत्वपूर्ण आम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र शर्मा और अनुज उपाध्याय ने संयुक्त रूप से की, जबकि संचालन डॉक्टर दिवाकर तिवारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अनुज उपाध्याय ने कहा कि समाज के सभी ब्राह्मणों को एकजुट रहना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समाज की वास्तविक शक्ति का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण एक होगा तब हमारे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य पूरी तत्परता के साथ संपन्न होंगे। प्रदेश संरक्षक डॉक्टर दीपेश उपाध्याय ने कहा कि हमें समाज के बीच जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा, तभी हम समाज की समस्याओं का स्थायी समाधान पा सकेंगे। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज ब्राह्मण समाज पर हर तरफ से अत्याचार हो रहा है, जिसका मुकाबला हमें डटकर करना होगा। इसके लिए अपनी शक्ति और संगठन को मजबूत करना ही एकमात्र विकल्प है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने वर्तमान उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में ब्राह्मणों का अतिशोषण और अत्याचार हो रहा है। सरकारों द्वारा कई ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए जा चुके हैं और समाज आर्थिक रूप से भी पिछड़ता जा रहा है, लेकिन सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ब्राह्मण 150 से अधिक सीटों पर चुनाव का रुख बदलने की ताकत रखता है, इसलिए सभी दल समझ चुके हैं कि बिना ब्राह्मणों के समर्थन के सरकार नहीं बन सकती। उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों को मारीच की संज्ञा दी। बैठक के दौरान संजय शर्मा, डॉक्टर दिवाकर तिवारी, वीरेंद्र दुबे, महेश शर्मा, राजीव शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, श्रीकांत पाराशर, लोकेश शर्मा और महेंद्र कटारा, विनोद शर्मा, नवनीत दीक्षित, बांकेलाल शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साथियों के बीच आने का मुख्य कारण है कि 19 जुलाई से 18 अगस्त तक के बीच में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने संगठन कार्यकर्ताओं के साथ समाज के लोगों से मुलाकात और ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उपेक्षा, उत्पीड़न, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, सर्वसम्मत निर्णय जानकारी होने के बाद लिया जाना, ये उद्देश्य है संगठन। मुझे इस दौरान यह निर्णय लेने और यह कार्य करने के प्रारंभ करने का मूल कारण है कि इस समय बरसाती मेढक की तरह मारीच रूपधारी राजनेता और राजनीतिक दल ब्राह्मणों को ठगने के लिए एकदम व्याकुल हो गए हैं। लगता है कि ब्राह्मण से बड़ा, इन लोगों से बड़ा ब्राह्मण ही चिंतक कोई नहीं है, जबकि 10 साल से ब्राह्मण हितों पर हो रहा है कुठाराघात, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार, जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। तो सरकार भी चुप रही, चुप इसलिए रही कि उसके नेतृत्व में हुआ, और विपक्ष भी चुप रहा, कभी आंसू पोंछने या उनकी आवाज बनने का कार्य नहीं किया। अब 2027 का चुनाव है तो ब्राह्मण प्रेम इन राजनेताओं का, राजनीतिक दलों का ठीक छलावा है, धोखा है, और मारीच रूप जिसे माया मृग बन करके सीता को हरण करने के लिए रावण ने रूप धारण किया था, ठीक वही दशा है। ब्राह्मणों के साथ छल और धोखा करने के लिए राजनेता और राजनीतिक दल छलावा ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं। इस बात से समाज और संगठन के लोगों को सावधान करने की आवश्यकता है। 2027 को ही लेकर के मैं कह रहा हूँ कि ये भारी राजनेता और राजनीतिक दल ये ब्राह्मण प्रेमी नहीं है, ये सब ब्राह्मण द्रोही हैं। ब्राह्मण प्रेमी उस दल, उस नेता को मानता कि जब ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया है, उस समय कोई आंसू पोंछने वाला, आवाज बनने वाला नहीं था। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, मर्डर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ एक शब्द में कि ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया। उसके हितों पर कुठाराघात का मतलब किसी भी ब्राह्मण, किसी भी राजनेता और राजनीतिक दल के एजेंडे में ब्राह्मण दूर दूर तक है ही नहीं है। अगर दम है वास्तव में लोगों के अंदर ब्राह्मण प्रेम है तो वो अपना एक उद्घोष कर रहे हैं।
कि ब्राह्मण समाज के लिए ये चीज मेरी सरकार आएगी तो वो पूरा करेगी। इस समय सपा बसपा भाजपा दोनों तीनों दल लगे। देखिए लड़ाई 2027 में सपा और बीजेपी के बीच होगी। बसपा बी टीम बीजेपी क्लियर, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, और कांग्रेस पैरालाइज्ड हो गई है। ऐसी स्थिति में ये दोनों दो तरफ होकर के लड़ाई सीधी बीजेपी और सपा के बीच में। ब्राह्मण आप भूमिका लेने जा रहे हैं क्या 27 में?